संशोधन काला कानून वापस लो, संशोधन काला कानून वापस लो। बिहार की समस्तीपुर जिला की बातें। ताजपुर वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आज ताजपुर में वक्फ कानून रद्द करो संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक विशाल जुलूस निकाला गया। शाहपुर बघौनी चौक से शुरू हुआ ये जुलूस प्रखंड मुख्यालय पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और वक्फ संशोधन कानून को तत्काल रद्द करने की मांग की। सभा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित की 10 सूत्री मांग का पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO गौरव कुमार को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों को सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनावश्यक संक्षेप का बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही सभा में हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई और आतंकवादी के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात कही। वक्फ कानून रद्द करो संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन में कड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज किया। समस्तीपुर से संवाददाता अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। आज हम लोगों का 2 मुद्दा है। एक तो वक्फ संशोधन काला कानून 2025 जो लाया गया उसके खिलाफ, दूसरा पहलगाम में जो आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए हिंद देश के, उसके खिलाफ हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला है। और हमने सरकार से मांग किया है कि मोदी जी, आपने कहा था कि नोटबंदी करके हमने आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया है, तो उसके बाद हमने देखा कि आपने पुलवामा हमला, बड़ा हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए, वो नोटबंदी के बाद, और आज तक उसकी जांच हुई, पता नहीं चला कि आतंकी आया कहां से, RDX आया कहां से। दूसरा, अभी हमने देखा कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, उसमें 28 लोगों की जान गई, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। हमने देखा कि आप सऊदी अरब के दौरे से लौट रहे हैं। खुशी हुआ कि शायद मोदी जी पहलगांव जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, वहां के लोगों का हालचाल पूछेंगे, लेकिन उल्टे हमने देखा कि मधुबनी में चुनावी सभा कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है मोदी जी, इस देश के और जो भी लोग मारे गए उनका एक परिवार था, दुख झलक रहा है और पूरा देश उन तमाम लोगों के साथ खड़ा है और मांग भी कर रहा है कि तमाम लोगों के परिजनों को जो उचित मुआवजा। लोगों ने कहा कि नाम पूछ के मारा जा रहा था, जबकि ये बिल्कुल बात गलत है कि नाम पूछ के मारा जा रहा था, लेकिन आपने इसको दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये एक मैसेज फैलाया गया कि नाम पूछ के मारा जा रहा था। अगर अब्दुल गोली चला रहा था तो अब्दुल रहमान गोली चलाने वाले को रोक करके वो खुद गोली खा रहा था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो खूबसूरत चीज सामने आया है। दूसरा, हम लोगों का जो वक्फ संशोधन कानून है, हमने कहा सरकार से कि आप इसका फायदा गिना रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून से हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा होगा। ये वही कानून है जो आपने किसानों को कहा था कि किसानों को फायदा कानून है, NRC को कहा था कि मुसलमानों को फायदा कानून है, और आज फिर एक बार आपने कहा है कि जो वक्फ कानून है ये मुसलमानों के फायदा कानून है। मोदी जी, हमको फायदा आपसे नहीं चाहिए। हमारा जो वक्फ पहले कानून था, पहले वक्फ एक्ट था, जो कानून था उसको लागू रहने दीजिए। और आप पूरे देश के अंदर आपका मकसद एक ही है कि आपको वक्फ संपत्ति को कब्जा करके और अपने यार अडानी अंबानी को सौंपने का साजिश कर रहे हैं। लेकिन इस साजिश को यहाँ के अवाम, हिंदू मुसलमान लड़के इस लड़ाई को लड़ेंगे और कभी इस पर आपको कामयाब नहीं होने देंगे। इसी सवाल पर आज हम लोगों का बघौनी चौक से प्रोटेस्ट निकलते हुए आज हम लोग ताजपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से फिर एक बार दोबारा कि पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम हो, पूरे देश में सुरक्षा की गारंटी हो। सुरक्षा की गारंटी किसकी है? राजनाथ जी आपकी है भाई, मोदी जी आपकी है, अमित शाह जी आपकी है। देश के अंदर आतंकवादी कुछ कैसे घुसा, सवाल आपसे होना चाहिए। आप उल्टे हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं देश के अंदर, ये नहीं चलेगा। यहाँ के लोग आप समझ गए हैं, 11 साल के अंदर में आपने सरकार चलाया है, पूरे देश के लोग मनमात है। तमाम लोग सड़क पर है, कभी किसान, कभी नौजवान, कभी मुसलमान, कभी दलित का महादलित, तमाम लोग को आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए आपकी साजिश इस बार आप नहीं चलेगी और ये काला कानून आपने लाया है, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बात बता देंगे। ये आसिफ हुदा, इंदौर जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर।